जय बाबा स्वामी। सूक्ष्म शरीर। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज से हम सूक्ष्म शरीर नामक एक लेखमाला प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह समझते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर होता क्या है। जिस प्रकार धरती पर गिरी प्रत्येक बरसात की बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर में विलीन होना होता है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना ही होता है और प्रत्येक जन्म में आत्मा उस ओर प्रयास करती ही है और यह जन्मों जन्मों की प्रक्रिया के तहत होता है। सूक्ष्म शरीर में इन्हीं प्रयासों का लेखा जोखा संग्रह होता है। आप इसे साधना का शरीर भी कह सकते हैं। यह शरीर प्रत्येक जन्म में मनुष्य के साथ ही होता है। गुरु के समाधिस्थ होने के बाद प्रायः 30 साल के बाद यह स्थूल शरीर से अलग होकर क्रियान्वित होता है और गुरु ने अपने जीवन काल में संकल्प किया होता है, उतने सालों तक वह क्रियान्वित रहता है। कई गुरुओं का सूक्ष्म शरीर आज भी क्रियान्वित है और वह अपने शिष्यों को उसका अनुभव भी कराते रहते हैं। परमात्मा व सूक्ष्म शरीर में कोई अंतर नहीं होता। दोनों की ऊर्जा समान ही होती है। अंतर केवल इतना है, परमात्मा की ऊर्जा से आप परिचित नहीं है, आपने उसे देखा नहीं है, जबकि गुरु को देखा है। गुरु हमें करीब का लगता है, हमारा उससे उसके रूप से लगाव होता है, उससे जुड़ना आसान होता है। इसलिए गुरु के सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियाँ आसानी से साधक कर पाते हैं। कई गुरु मार्गियों को अपने अपने गुरुओं के आज अनेक अनुभव आए ही है और ऐसे आते ही रहेंगे। परमात्मा एक विशाल सागर है और सूक्ष्म शरीर आपके गांव से बहने वाली पवित्र नदी है। सागर आपने देखा नहीं है, आप सागर को जानते नहीं हैं, पर नदी को जानते हैं क्योंकि बचपन से उसे देखा है। सूक्ष्म शरीर परमात्मामय होने का वह मार्ग है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। आप सूक्ष्म शरीर तक पहुँचे तो परमात्मा तक पहुँच ही जाएंगे। इसलिए आप यह समझ लो, दोनों ही एक ही है। दिन प्रतिदिन गुरु तत्व की प्रगति हो रही है। अब माध्यम की बात करें तो माध्यम जीवित भी है और माध्यम का सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है। यह इसलिए हो पाया क्योंकि शरीर भाव समाप्त होना व समाधिस्थ हो शरीर छोड़ना एक समान ही घटना है। शरीर भाव दोनों ही स्थितियों में समान ही रहता है। माध्यम का सूक्ष्म शरीर पूर्णतः अभी भी क्रियान्वित नहीं है क्योंकि शरीर की सीमा में बंधा हुआ है। आप थोड़ा सोचो ना, पूर्णतः क्रियान्वित नहीं है तो भी यह प्रगति है गुरु कार्य की, तो पूर्णतः क्रियान्वित होने पर गुरु कार्य की कितनी प्रगति होगी सोचो। स्थूल शरीर तो केवल माध्यम है, लेकिन आपको जो अनुभूति प्राप्त हुई है वह तो सूक्ष्म शरीर के कारण ही हो पाई है। इसलिए सदैव माध्यम आपको कहते रहता है कि स्थूल का मोह छोड़ो और सूक्ष्म के साथ जुड़ो, क्योंकि आपको जो मिला है वह और जो मिलेगा वह
सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होने वाला है। सूक्ष्म शरीर की गतिविधियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसी वैसी स्थूल शरीर की गतिविधियाँ कम कम होते जाएंगी। स्थूल शरीर तो नाशवान है, सूक्ष्म शरीर शाश्वत है। वह अगले 800 सालों तक रहने वाला है। गुरु शक्तियों ने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी साधना का, अपनी तपस्या का एक अंश आपको आत्म अनुभूति के रूप में प्रदान किया है, और यह जन्म के संबंधों के कारण हुआ है। केवल वह संबंध आपको याद नहीं और माध्यम को याद है। आप अगर अपने जीवन काल में मैं के भाव से, यानी अपने शरीर भाव से मुक्त हो पाए तो आप भी वह संबंध को जान जाएंगे। मैं का भाव ही आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है, और इसमें हमें कोई नहीं मुक्त कर सकता है। हमें स्वयं को ही इससे मुक्त होना पड़ेगा। हमें ही हमारे घर के दरवाजे अंदर से हमने बंद करके रखे हैं, तो हमें ही वे दरवाजे खोलने होंगे। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।